आइए अप्रैल 2026 के उस मंजर में चलते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच चारों तरफ सिर्फ अंतहीन पानी और एक गहरा सन्नाटा। लेकिन इस शांति के बीच एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्यमयी खामोश तबाही की गहराई में जाएंगे, जो हमें एक बिल्कुल नए और अनदेखे खतरे के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। इस आलीशान जहाज का नाम है MV होंडियस। 23 अलग अलग देशों से आए 147 लोग इस जहाज पर सवार थे। ये कोई आम सफर नहीं था, ये अंटार्कटिका का एक ड्रीम ट्रिप था, जिसकी एक टिकट की कीमत 14,000 से 22,000 यूरो के बीच थी। यानी सच में एक बेहद शानदार और महंगा सफर। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शानदार जहाज के अंदर सबसे छिपकर एक खामोश कातिल भी सफर कर रहा है। इस त्रासदी का घटनाक्रम वाकई बहुत तेज और दर्दनाक था। 1 अप्रैल को ये क्रूज अर्जेंटीना के उशुआया बंदरगाह से निकलता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर 11 अप्रैल को अचानक एक यात्री की तबीयत बिगड़ती है और उसी दिन क्रूज पर ही उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद 24 अप्रैल को उस यात्री की जीवन साथी जहाज से उतरती हैं और अगले ही दिन 25 अप्रैल को जोहान्सबर्ग पहुंचते ही अस्पताल में उनकी भी जान चली जाती है। जब सिर्फ 2 लोगों की जान गई तो शायद इसे एक बेहद दुखद संयोग माना जा सकता था। लेकिन जब जहाज पर एक तीसरे यात्री की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, तब मेडिकल टीम को पूरी तरह से एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये कोई आम बुखार या साधारण बीमारी तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी थी। कातिल का पर्दाफाश, एंडीज वायरस आखिर है क्या? अब सस्पेंस हटाकर सीधे विज्ञान की बात करते हैं। यह कोई बिल्कुल नया वायरस नहीं है। अमेरिका में हंटा वायरस को 1993 से ट्रैक किया जा रहा है और 2023 तक वहां इसके 890 पुष्ट मामले सामने आ चुके थे। यह मुख्य रूप से चूहों से फैलता है, उनके मूत्र, मल या लार के संपर्क में आने से। लेकिन MV होंडियस जहाज पर जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा चिंताजनक था। जहाज पर जो वायरस मौजूद था वो कोई आम हंटा वायरस नहीं था। ये एंडीज वायरस था, जो हंटा वायरस का ही एक बहुत विशिष्ट और खतरनाक स्ट्रेन है। और यही वो वायरस था जिसने उस आलीशान क्रूज शिप पर ये खामोश तबाही मचाई थी। सामान्य हंटा वायरस और इस नए खतरे के बीच का अंतर सच में डरावना है। सामान्य हंटा वायरस केवल चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन एंडीज वायरस ये दुनिया का इकलौता ऐसा हंटा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। यही वो भयानक अंतर है जो एंडीज वायरस को दुनिया के बाकी सभी हंटा वायरसों के मुकाबले इतना खतरनाक बना देता है। खतरे की शारीरिक प्रतिक्रिया, इसके लक्षण और मृत्यु दर। इस बीमारी में सबसे डरावनी बात इसकी रफ्तार है। शुरुआत बहुत ही सामान्य लगती है, हल्का बुखार और पेट में दर्द। कोई भी इसे आम फ्लू समझ लेगा, लेकिन फिर श्वसन तंत्र बहुत तेजी से बिगड़ने लगता है। सांस लेने में भयंकर तकलीफ शुरू होती है, जो निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS में बदल जाती है और अंत में मरीज सिस्टेमिक शॉक में चला जाता है। ये सब बस कुछ ही दिनों के भीतर होता है। आंकड़े इस खतरे की गंभीरता को साफ बयान करते हैं। जिन मामलों में गंभीर लक्षण विकसित हो जाते हैं, उनमें से 38% घातक साबित होते हैं। यानी हर 100 गंभीर मरीजों में से 38 की जान चली जाती है। ये आंकड़ा सीधा प्रमाण है कि ये वायरस शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। जो बात स्थिति को और भी गंभीर बनाती है वो है इलाज की कमी। फिलहाल एंडीज वायरस का कोई भी सीधा एंटीवायरल इलाज या कोई जादुई गोली नहीं है। आधुनिक चिकित्सा पूरी तरह से सपोर्टिव केयर पर निर्भर करती है। शरीर को पूरा आराम देना, लगातार हाइड्रेशन बनाए रखना और जो लक्षण उभर रहे हैं बस उन्हें संभालना, यही एकमात्र तरीका है। कोविड 2.0 की अफवाह। आइए डर से तथ्यों को अलग करते हैं। खबर आते ही सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठा, क्या एंडीज वायरस का ये आउटब्रेक दुनिया में कोविड 2.0 की शुरुआत है? इसी सवाल ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था और एक बार फिर से लॉकडाउन का डर वापस लौटने लगा था। लेकिन इस घबराहट के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। WHO प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आम जनता के लिए खतरा बहुत कम है। ये एक ऐसा आधिकारिक बयान है जो बिना वजह के डर और अफवाहों को सीधा खारिज करता है। ऐसा क्यों कहा गया? उसका कारण ये छोटा सा लेकिन बहुत ही राहत देने वाला आंकड़ा है, 2 से 5%। ये इंसान से इंसान में इस वायरस के फैलने की दर है।
इसका साफ मतलब है कि ये वायरस कोविड-19 की तरह हवा में या बहुत आसानी से बिल्कुल नहीं फैलता है। तो फिर इस क्रूज शिप पर इतना बड़ा आउटब्रेक कैसे हो गया? इसका जवाब वायरस के फैलने के तरीके में छिपा है। इसे फैलने के लिए शारीरिक तरल पदार्थों या लार के बहुत करीबी और लंबे समय तक संपर्क की जरूरत होती है। क्रूज जहाज का वातावरण ठीक वैसा ही होता है। छोटी जगह, साझा हवा और लोग एक दूसरे के बेहद करीब हैं। ये एंडीज वायरस के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म था। सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी और खुले वातावरण में ऐसे हालात नहीं होते। दुनिया की प्रतिक्रिया, रोकथाम और वैश्विक कदम। अगर दुनिया भर से आ रहे अपडेट्स की बात करें तो स्पेन के कनेरी द्वीप ने शुरुआत में संक्रमण के डर से जहाज को रोक दिया था, लेकिन बाद में मानवीय आधार पर अनुमति दे दी। अमेरिका ने बहुत तेजी दिखाई और 16 अमेरिकी यात्रियों को नेब्रास्का की विशेष बायो कंटेनमेंट यूनिट में क्वारंटीन किया। यूरोपीय आयोग पूरे यूरोप में स्थितियों को संभाल रहा है और भारत की बात करें तो वर्तमान में 0 मामले हैं और यहाँ इसके पहुँचने का खतरा न के बराबर है। आगे की राह, जागरूकता, घबराहट नहीं। बचाव के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक कदम हैं। सबसे जरूरी है कि चूहों और उनकी मौजूदगी वाली जगहों से दूर रहा जाए। अचानक उभरने वाले गंभीर लक्षणों को कभी नजरअंदाज न करें। अफवाहों से बचने के लिए हमेशा सत्यापित और भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें। सतर्क रहना और सही जानकारी रखना ही सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ इस चर्चा को एक अहम सवाल पर रोकते हैं। क्या वैश्विक समाज अतीत की महामारियों से सीखे गए कड़े सबक को याद रखेगा? क्या नए जैविक खतरों का सामना बिना सोचे समझे घबराने के बजाय सही जानकारी और जागरूकता के साथ किया जाएगा? ज्ञान ही भविष्य के किसी भी अनदेखे खतरे के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है।